हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारे इस वीडियो का टॉपिक है ऐड वूकॉमर्स कस्टमर्स ऑटोमेटिकली इन एक्टिव कैंपेन सीआरएम। तो यहां हम चाहते हैं कि जब भी हमें अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली अपने एक्टिव कैंपेन सीआरएम में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर ले। तो यहां पे हमारे पास ये दो एप्लीकेशंस हैं। पहली है वूकॉमर्स, जो कि एक ऑनलाइन ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है जहां पे आप अपना एक ई कॉमर्स स्टोर ओपन कर सकते हैं। और दूसरी एप्लीकेशन है एक्टिव कैंपेन, जहां पे हम अपने कस्टमर्स रिलेशन मैनेजमेंट से रिलेटेड डेटा मैनेज कर सकते हैं, जो कि एक सीआरएम एप्लीकेशन है। तो एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए दोस्तों कि मेरा वूकॉमर्स पे कोई स्टोर है जहां पे मुझे डेली बेसिस पे कई सारे ऑर्डर्स रिसीव होते हैं और मैं चाहता हूं कि वो ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर्स को मैं अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लूं, ताकि मैं उन कस्टमर्स को अपने ई कॉमर्स स्टोर पे आने वाले नए ऑफर्स, नए डिस्काउंट, नई डील्स और नए प्रोडक्ट्स के बारे में बाद में इंफॉर्मेशन सेंड कर सकूं, शेयर कर सकूं। तो ऐसा करने के मेरे पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि मैं मैनुअली अपने वो कॉमर्स स्टोर पे रिसीव हो रहे ऑर्डर्स की डिटेल्स कलेक्ट करूं, वहां से कस्टमर की जो डिटेल्स है उन्हें सॉर्ट आउट करूं एंड देन उन डिटेल्स के बेसिस पे मैनुअली एक एक करके उन कस्टमर्स को एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करूं। लेकिन क्योंकि नंबर ऑफ ऑर्डर्स और नंबर ऑफ कस्टमर्स काफी ज्यादा है, तो ये जो मेरा मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रेपिटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। तो यहाँ पे अपने टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैंने एक ऑटोमेशन सेटअप किया। अब आप सोचेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जब भी मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे मुझे एक नया ऑर्डर रिसीव होता है तो ऑटोमेटिकली मैं ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेता हूं। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि वूकॉमर्स और एक्टिव कैंपेन इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम वूकॉमर्स और एक्टिव कैंपेन इन दोनों को आपस में कनेक्ट करेंगे, कुछ इस तरीके से इंटीग्रेट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सकें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो में हम वूकॉमर्स के कस्टमर्स को एक्टिव कैंपेन में स्टोर कर रहे हैं, लेकिन आप चाहे तो शॉपिफाई या किसी और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म में अपने रिसीव हो रहे ऑर्डर्स से उनके कस्टमर्स का डेटा लेके एक्टिव कैंपेन में स्टोर कर सकते हैं। और इस वीडियो में सिखाए जाने वाले ऑटोमेशन की सबसे खास बात यह है दोस्तों कि इस ऑटोमेशन को करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए मैं दिखाता हूं आपको इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये है मेरा वूकॉमर्स स्टोर। तो जब भी कोई यूज़र, जब भी कोई कस्टमर मेरे वूकॉमर्स स्टोर पे आके यहाँ कोई प्रोडक्ट बाय करता है, एक नया ऑर्डर प्लेस करता है, तो ऑटोमेटिकली हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को मेरे एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लेते हैं। तो चलिए इसे हम एक बार करके देखते हैं। मैं आता हूँ अपने वूकॉमर्स स्टोर पे और यहाँ पे मेरे पास है एक प्रोडक्ट HP लैपटॉप। हम इस प्रोडक्ट को बाय करते हैं। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, ओके, प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे मैंने एक प्रोडक्ट बाय किया है, मैं उसके हूँ चेकआउट पेज पे एंड देन यहाँ पे मैंने एंटर किया है एक कस्टमर की डिटेल्स। तो एक डेमो डिटेल्स, एक डमी डिटेल्स है। यहाँ पे कस्टमर का जो नेम है वो है कुणाल कपूर। साथ ही साथ है हमारे पास उस कस्टमर का यहाँ पे एड्रेस एंड देन उसका फ़ोन नंबर और साथ ही साथ ईमेल एड्रेस। तो सारी डमी डिटेल्स है एंड देन चेकआउट पेज पे एक कस्टमर जैसे अपनी डिटेल्स एंटर करके यहाँ पे हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक ऑर्डर प्लेस करता है, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ऑर्डर रिसीव्ड, एक ऑर्डर सक्सेसफुली हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे प्लेस हो चुका है। तो जैसे ही हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे हम एक नया ऑर्डर प्लेस होता है, हमें एक नया ऑर्डर रिसीव होता है, तो ऑटोमेटिकली हम देखेंगे कि जो कस्टमर ने अपनी डिटेल्स एंटर की थी उन डिटेल्स के बेसिस पे हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने एक्टिव कैंपेन CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे हम आते हैं अपने एक्टिव कैंपेन CRM पे एंड देन करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस कस्टमर की डिटेल्स हमने एंटर करके अपने चेकआउट पेज पे हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक ऑर्डर प्लेस किया था, जिस कस्टमर का नेम हमने एंटर किया था कुणाल कपूर, उस सेम कस्टमर को उसके सेम ईमेल एड्रेस, सेम नंबर, यानी कि उन सेम डिटेल्स के साथ हमने अपने एक्टिव कैंपेन CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो आप सोच रहे होंगे ये मैंने कैसे किया। कैसे मैंने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे एक्टिव कैंपेन CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। तो
तो मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा इंटीग्रेशन है, जो पूरा ऑटोमेशन हमने सेटअप किया है, ये मैंने किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पैबली कनेक्ट टू वूकॉमर्स विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है कलेक्ट द डाटा फ्रॉम वूकॉमर्स इन पैबली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपने वूकॉमर्स स्टोर पे और वहां जाके एक टेस्ट ऑर्डर, एक डेमो ऑर्डर प्लेस करेंगे, ताकि हम उस ऑर्डर का और साथ ही साथ उस टेस्ट ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर की जो डिटेल्स है उन्हें पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डाटा टू एक्टिव कैंपेन टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हम अपनी थर्ड स्टेप में उस सेम डेटा को सेंड करेंगे एक्टिव कैंपेन को, ताकि हम अपने वूकॉमर्स में ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं इस आसान से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पैबली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pabbly.com। pabbly.com एंटर करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली की वेबसाइट। यहाँ हम जाएंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि हमारा पैबली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पैबली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। इसके बाद हम नीचे आएंगे कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पैबली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ वूकॉमर्स टू एक्टिव कैंपेन। वूकॉमर्स टू एक्टिव कैंपेन एंड देन क्लिक करता हूँ क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ 2 टैब्स दिखाई दे रहे हैं, एक है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो दो कॉन्सेप्ट्स है, वो दो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी वूकॉमर्स पे हमें एक नया ऑर्डर रिसीव हो तो ऑटोमेटिकली ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा पहला एप्लीकेशन, जो है वूकॉमर्स एंड देन ट्रिगर इवेंट में हम यहाँ कई सारे ट्रिगर इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सिलेक्ट करेंगे न्यू ऑर्डर क्रिएटेड। यानी कि हम चाहते हैं कि जब भी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर क्रिएट हो, हमें एक नया ऑर्डर रिसीव हो, तो उस नए रिसीव हुए ऑर्डर की डिटेल्स, उसका डेटा वूकॉमर्स पैबली कनेक्ट को सेंड करे। इसके बाद पैबली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक यूआरएल। अब इस वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हम वूकॉमर्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और ये कनेक्शन का प्रोसेस कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं हम इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है नेविगेट टू लेफ्ट साइड बार वूकॉमर्स सेटिंग्स। तो ये हमें कह रहा है कि अपने वूकॉमर्स स्टोर पे जाए, वूकॉमर्स के साइट पे जाए एंड देन वहाँ जाए सेटिंग्स में। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर के डैशबोर्ड पे और वहाँ चल के समझते हैं कि कैसे हम इस वेबबुक यूआरएल को अपने वूकॉमर्स की साइट पे यूज़ करेंगे और पैबली कनेक्ट और वूकॉमर्स इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरी वर्डप्रेस साइट, जहाँ पे मेरे पास इंस्टॉल्ड है मेरे वूकॉमर्स का प्लगइन। तो यहाँ पे वूकॉमर्स के प्लगइन पे मैं हवर करूँगा एंड देन हमें राइट साइड पे कई सारे ऑप्शंस दिखाई देते हैं, जिसमें से एक ऑप्शन है सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करते ही हमें यहाँ ऊपर कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से लास्ट ऑप्शन है एडवांस्ड का। तो हम क्लिक करेंगे एडवांस्ड पे। एडवांस पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे कुछ 4 से 5 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से एक छोटा सा ऑप्शन है वेबबुक्स का। तो हम क्लिक करेंगे वेबबुक्स पे। वेबबुक्स पे क्लिक करते ही अब हमें यहाँ पे वो सभी वेबबुक्स दिखाई दे रहे हैं जो मैंने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे ऐड कर रखे हैं, और साथ ही साथ हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऐड वेबबुक्स का ये एक ऑप्शन। तो हम क्लिक करेंगे ऐड वेबबुक पे, और ऐड वेबबुक पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक वेब पेज खुल चुका है हमारे सामने, जो हमसे पूछ रहा है एक जो न्यू वेबबुक हम ऐड कर रहे हैं उसकी कुछ डिटेल्स। तो सबसे पहले ये हमसे पूछ रहा है उस वेबबुक का नाम। तो यहाँ पे मैं इस वेबबुक का नाम देता हूँ
WooCommerce to active campaign, WooCommerce to active campaign। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है इस वेबबुक का स्टेटस। तो बाय डिफॉल्ट ये स्टेटस डिसेबल पे है, इससे मैं चेंज करके एक्टिव करता हूँ। एंड देन ये पूछ रहा है वेबबुक का टॉपिक कि किस टॉपिक से रिलेटेड, किस इवेंट से रिलेटेड डेटा हम चाहते हैं कि WooCommerce पैबली कनेक्ट को सेंड करें। तो हम यहाँ पे चाहते हैं कि जब भी एक नया ऑर्डर क्रिएट हो, एक नया ऑर्डर रिसीव हो, तो उसका डेटा सेंड कर हो हमारे पैबली कनेक्ट को WooCommerce से। तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करते हैं ऑर्डर क्रिएटेड। एंड देन ये हमसे पूछ रहा है डिलीवरी URL। तो आपको याद होगा कि पैबली कनेक्ट ने दिया था हमें एक वेबबुक URL, तो ये वेबबुक URL ही होगा दोस्तों हमारा डिलीवरी URL। तो हम पैबली कनेक्ट से इस वेबबुक URL को करेंगे कॉपी, एंड देन इस वेबबुक URL को यहाँ डिलीवरी URL के सामने दी गई फील्ड पे करेंगे पेस्ट। एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है सीक्रेट और API वर्जन। इन दोनों को हम एज इट इज रहने देंगे, इसमें कोई चीज़ एडिशन, कोई चेंजेस नहीं करेंगे, और क्लिक करेंगे सेव वेबबुक पे। तो सेव वेबबुक पर क्लिक करते ही ये हमें बता रहा है वेबबुक अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि ये वेबबुक हमने सक्सेसफुली अपने WooCommerce अकाउंट पे ऐड कर दिया है। और साथ ही साथ इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा फर्स्ट स्टेप था, जो था पैबली कनेक्ट और WooCommerce, इन दोनों को आपस में एक वेबबुक URL के थ्रू कनेक्ट करने का, वो हमने फर्स्ट स्टेप सक्सेसफुली कंप्लीट कर लिया है। अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें हम अपने WooCommerce स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डेमो ऑर्डर क्रिएट करेंगे, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे ऑर्डर का और साथ ही साथ वो ऑर्डर प्लेस करने वाले डमी कस्टमर के जो डिटेल्स है, जो उसका डेटा है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। और जैसा कि हम यहाँ पैबली कनेक्ट में देख सकते हैं, हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे रिकैप्चर वेबबुक रिस्पॉन्स पे, एंड देन ये अब ऑप्शन चेंज हो चुका है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि पैबली कनेक्ट वेबबुक URL के थ्रू कुछ रिस्पॉन्स, कुछ डेटा रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो चलिए हम चलते हैं अपने WooCommerce स्टोर पे और वहाँ जाके प्लेस करते हैं एक डमी ऑर्डर। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा WooCommerce स्टोर, और यहाँ पे मेरे पास एक प्रोडक्ट है शॉर्ट स्लीव टी-शर्ट। तो मैं ओपन करता हूँ इस प्रोडक्ट को, एंड देन एक ऑर्डर प्लेस करता हूँ, एक डमी ऑर्डर। ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट, प्रोसीड टू चेकआउट। सो यहाँ पे चेकआउट पेज पे मैं एंटर करता हूँ एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर की है एक डमी कस्टमर की डिटेल्स। इसका नाम है, कस्टमर का नाम है नितिन शर्मा। साथ ही साथ मैंने एंटर किया है एक डमी एड्रेस और एक डमी फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो ये इस कस्टमर का फ़ोन नंबर एंड nitin123@gmail.com, ये है इस कस्टमर का एक डमी ईमेल। इसके बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं और क्लिक करते हैं प्लेस ऑर्डर पे, और इस ऑर्डर को एज अ कस्टमर एक बार प्लेस करते हैं इस डेमो ऑर्डर को। तो यहाँ पे हमें दिखा रहा है ऑर्डर रिसीव्ड, यानी कि हमारे WooCommerce स्टोर पे हमने सक्सेसफुली एक टेस्ट ऑर्डर प्लेस कर दिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं पैबली कनेक्ट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या पैबली कनेक्ट ने इस नए ऐड हुए ऑर्डर का जो डेटा है, जो उसकी डिटेल्स है, वो वहाँ पे कलेक्ट की है, रिसीव की है या नहीं। तो हम आते हैं पैबली कनेक्ट पे, और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे अभी अभी एक रिस्पॉन्स मिला है, जो कि उस सेम ऑर्डर का है, उस सेम टेस्ट ऑर्डर का है, जो हमने अभी अभी अपने WooCommerce स्टोर पे प्लेस किया है। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके देखेंगे तो हमारे पास है उस ऑर्डर की डिटेल्स, साथ ही साथ उस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर की डिटेल्स भी, जो उसने चेकआउट पेज पे एंटर की थी। तो यहाँ पे हमारे पास है उस कस्टमर का फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, उस कस्टमर का एड्रेस, एंड देन उसका ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। यानी कि दोस्तों, जो डिटेल्स हमें चाहिए थी कस्टमर की हमारे एक्टिव कैंपेन में उसे एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करने के लिए, वो सभी डिटेल्स हमें यहाँ पे WooCommerce के ऑर्डर प्लेस होते ही पैबली कनेक्ट में रिसीव हो गई है। यानी कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा सेकंड स्टेप था, जो था अपने WooCommerce स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस करने का, ताकि हम उस नए ऐड हो रहे ऑर्डर का जो डेटा, जो उसकी डिटेल्स है, उसे पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सके। ये हमारी इस ऑटोमेशन की सेकंड स्टेप भी हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जिसमें हम इस सारे डिटेल्स को सेंड करेंगे एक्टिव कैंपेन को, ताकि हम इस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को हमारे एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो इसके लिए हम स्क्रॉल करके नीचे आते हैं एक्शन विंडो की तरफ, और यहाँ चूज एप्स में सर्च करते हैं आज का हमारा सेकंड एप्लीकेशन, जो है एक्टिव कैंपेन। एक्टिव कैंपेन, एंड देन एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से हम सेलेक्ट करते हैं क्रिएट अ कॉन्टैक्ट, क्योंकि हम एक नया कॉन्टैक्ट अपने एक्टिव कैंपेन में क्रिएट करना चाहते हैं। इसके बाद मैं यहाँ क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे। तो कनेक्ट पे क्लिक करते ही
पाबली कनेक्ट हमसे कह रहा है अपना एक्टिव कैंपेन अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। तो यहाँ हम क्लिक करते हैं ऐड न्यू कनेक्शन पे एंड देन हम यहाँ देख सकते हैं कि पाबली कनेक्ट हमसे मांग रहा है हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट की API की और साथ ही साथ URL। अब आप सोच रहे होंगे हमें ये API की और हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट का URL कहाँ से मिलेगा। तो इसके लिए हम पढ़ते हैं यहाँ नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को। तो यहाँ लिखा है लॉग इन टू योर एक्टिव कैंपेन अकाउंट, क्लिक ऑन योर सेटिंग्स टैब ऑन द लेफ्ट साइड बार एरिया एंड सिलेक्ट डेवलपर्स टैब। फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेनू यू विल फाइंड द API की। तो ये हमें कह रहा है कि हम अपने एक्टिव कैंपेन अकाउंट पे जाए, देन जाए सेटिंग्स पे एंड देन क्लिक करें डेवलपर्स पे। और डेवलपर्स पे क्लिक करके हमें अपने अकाउंट की एक्टिव कैंपेन अकाउंट की API की और URL रिसीव हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, मैं ले चलता हूँ आपको मेरे एक्टिव कैंपेन अकाउंट पे और वहाँ चल के देखते हैं कि हमें ये API की और URL हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट से कैसे रिसीव होगी। तो यहाँ पे मैंने ओपन कर रखा है मेरा एक्टिव कैंपेन अकाउंट। यहाँ पे लेफ्ट साइड पे हमें कई सारे ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से यहाँ एकदम नीचे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है सेटिंग्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे सेटिंग्स पे। सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे सेटिंग्स इस लेफ्ट साइड में जो ऑप्शन दिखे थे उसके बाद हमें यहाँ पे कुछ और ऑप्शन दिखाई दे रहा है, जिसमें से एक ऑप्शन है डेवलपर्स का। तो हम यहाँ क्लिक करेंगे डेवलपर्स पे और डेवलपर्स पे क्लिक करते ही हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें रिसीव हो चुकी है हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट की API की और साथ ही साथ URL। तो यहाँ से हम इस API की को कर लेंगे कॉपी एंड देन इस सेम API की को करेंगे अपने पाबली कनेक्ट अकाउंट पे यहाँ पे कनेक्शन पे पेस्ट। साथ ही साथ हम यहाँ से करेंगे एक्टिव कैंपेन अकाउंट से हमारे एक्टिव कैंपेन अकाउंट के URL को भी कॉपी, लेकिन जो URL हम कॉपी करेंगे ये हम इस कंप्लीट URL को नहीं करेंगे, हम https:// के बाद से जो हमारी URL है सिर्फ इस URL को कॉपी करेंगे। तो यहाँ से करेंगे सिर्फ इतनी URL को कॉपी एंड देन इसे भी पेस्ट करेंगे हम यहाँ पे पाबली कनेक्ट पे। और ये सेम इंस्ट्रक्शंस आप देख सकते हैं कि यहाँ पे URL के नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे ये सेम चीज़ मेंशन की गई है। इसके बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव पे और सेव पे क्लिक करते ही हम देखेंगे कि हमने सक्सेसफुली अपना एक्टिव कैंपेन अकाउंट पाबली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें नीचे दिखाई देती है कुछ फील्ड्स, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है ईमेल। तो यहाँ पे ईमेल पे एक्टिव कैंपेन हमसे पूछ रहा है जो हम न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं उस नए कॉन्टैक्ट का ईमेल क्या है। तो आपको याद होगा कि जो हमें वूकॉमर्स से ऑर्डर प्लेस होने का जो रिस्पांस मिला था और साथ ही साथ जिसमें हमें रिसीव हुई थी ऑर्डर प्लेस करने वाली कस्टमर की डिटेल्स, तो वहाँ पे चेकआउट पेज में एंटर किया था कस्टमर ने उसका ईमेल एड्रेस। तो यहाँ से जो हमें वूकॉमर्स से रिस्पांस रिसीव हुआ था वहाँ पे था हमारे पास ईमेल। तो यहाँ से इस सेम ईमेल को, इस सेम डेटा को अब हम यहाँ मैप करेंगे यहाँ ईमेल की फील्ड पे। हम सिंपली ईमेल के नीचे दिए गए इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे मिले ड्रॉप डाउन में से उस ईमेल को सिलेक्ट कर लेंगे, मैप कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास है वो बिलिंग ईमेल और ईमेल एड्रेस। यहाँ से हम मैप कर लेते हैं उस ईमेल को इस ईमेल की फील्ड पे एंड देन ये हमसे पूछ रहा है हमारे कॉन्टैक्ट का फर्स्ट नेम। तो आप सिमिलरली हमें फर्स्ट नेम भी रिसीव हुआ था हमारे कस्टमर का, तो हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं और नीचे ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट कर लेते हैं हमारे ऑर्डर करने वाले कस्टमर का फर्स्ट नेम एंड देन फर्स्ट नेम के बाद ये हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम। तो हम लास्ट नेम भी उसी प्रोसेस से मैप कर लेते हैं एंड एट लास्ट ये हमसे पूछ रहा है उस कस्टमर का फ़ोन नंबर। तो हमें ईमेल के साथ साथ रिसीव हुआ था फ़ोन नंबर भी, हम यहाँ स्क्रॉल करके उस सेम कस्टमर के फ़ोन नंबर को भी सिलेक्ट कर लेते हैं। तो सारा डेटा, अपना रिक्वायर्ड डेटा यहाँ पे एंटर करने के बाद, मैप करने के बाद हम यहाँ क्लिक करते हैं सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हो रहा है जो हमें बता रहा है कि नितिन शर्मा इस यूज़र के नाम से अभी अभी हमारे एक्टिव कैंपेन में एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट हो चुका है। तो चलिए दोस्तों, हम चलते हैं अपने एक्टिव कैंपेन के कॉन्टैक्ट पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या सच में नितिन शर्मा इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट वहाँ पे क्रिएट हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने एक्टिव कैंपेन के पेज पे एंड देन यहाँ जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि अभी अभी जिस कस्टमर की, जिस डेमो यूज़र की डिटेल्स एंटर करके हमने अपने वूकॉमर्स स्टोर पे एक टेस्ट ऑर्डर, एक डेमो ऑर्डर प्लेस किया था, उस सेम कस्टमर को हमने अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है नितिन शर्मा, वो सेम नेम, वो सेम ईमेल एड्रेस एंड देन साथ ही साथ वो सेम नंबर जो हमारे कस्टमर ने हमारे वूकॉमर्स स्टोर के चेकआउट पेज पे एंटर किया था ऑर्डर प्लेस करते वक्त। यानी कि दोस्तों, हमने अभी अभी देखा कि ये जो हमने पूरा ऑटोमेशन सेटअप किया इस वीडियो में, ये सक्सेसफुली काम कर रहा है, जिससे हम अपने वूकॉमर्स स्टोर पे प्लेस हो रहे ऑर्डर्स के बेसिस पे उस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने एक्टिव कैंपेन के CRM में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर सकते हैं।
तो चलिए क्यों ना हम इस पूरे ऑटोमेशन को, इस पूरे इंटीग्रेशन को एक बार फिर से टेस्ट करें। हम आते हैं वापस अपनी वूकॉमर्स स्टोर पे और यहाँ एक बार फिर से बाय करते हैं, प्लेस करते हैं एक नया ऑर्डर। तो हम फिर से प्लेस करते हैं HP लैपटॉप इस प्रोडक्ट को, ऐड टू कार्ट, व्यू कार्ट एंड प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे हमारे वूकॉमर्स के चेकआउट पेज पे मैं एंटर करता हूँ इस बार किसी और नए कस्टमर की डमी डिटेल्स एंड देन देखते हैं कि क्या यहाँ पे हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे ऑर्डर प्लेस करते ही हम ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को अपने एक्टिव कैंपेन में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर पाते हैं ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में या नहीं। तो हम आते हैं अपने वूकॉमर्स स्टोर के चेकआउट पेज पे। ओके, सो यहाँ पे मैंने एंटर किए एक और डमी कस्टमर की डिटेल्स। इस कस्टमर का नाम है हैदर खान एंड देन साथ ही साथ एंटर किया इस कस्टमर का एड्रेस और उसका फ़ोन नंबर और ईमेल एड्रेस। तो यहाँ पे इन सभी डिटेल्स को अपने वूकॉमर्स ऑर्डर के चेकआउट पेज पे एंटर करने के बाद मैं नीचे स्क्रॉल करके क्लिक करता हूँ प्लेस ऑर्डर पे। ओके, सो यहाँ पे हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे अभी अभी हमने फिर से एक और डमी ऑर्डर प्लेस किया है हैदर खान इस कस्टमर के नेम से। तो चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपने एक्टिव कैंपेन के कॉन्टैक्ट पेज पे और वहाँ चल के देखते हैं कि हैदर खान इस नाम से हमें वहाँ पे कोई नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हुआ मिलता है या नहीं। तो हम यहाँ आते हैं अपने वूकॉमर्स एक्टिव कैंपेन के कॉन्टैक्ट पेज पे एंड देन करते हैं इस पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं हैदर खान वो सेम नेम जो हमने अभी अभी हमारे वूकॉमर्स स्टोर पे एक नया ऑर्डर प्लेस करते वक्त चेकआउट पेज पे एंटर किया था कस्टमर का, उस सेम नेम के कस्टमर को हमने ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम पे इंस्टेंटली हमारे एक्टिव कैंपेन के कॉन्टैक्ट लिस्ट में ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम, सेम ईमेल, साथ ही साथ सेम नंबर और बाकी सारी डिटेल्स। यानी कि दोस्तों इस वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप करना सीखा, इसे हमने टेस्ट भी करके देखा कि ये रियल टाइम में ऑटोमेटिकली एकदम सही तरीके से काम करता है। तो चलिए एक बार हम आते हैं पावली कनेक्ट पे और यहाँ आके देखते हैं कि हमने छोटा सा ऑटोमेशन कैसे सेटअप किया, एक बार ब्रीफ में समझते हैं। तो सबसे पहले हमारे पावली कनेक्ट में और वहाँ से मिले एक वेबबुक ट्यूटोरियल की हेल्प से हमने वूकॉमर्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपने वूकॉमर्स स्टोर पे, वहाँ जाके हमने एक टेस्ट ऑर्डर, एक डमी ऑर्डर प्लेस किया ताकि हम उस नए ऐड हो रहे ऑर्डर को और उसे प्लेस करने वाले डमी कस्टमर की डिटेल्स को पावली कनेक्ट में कनेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पावली कनेक्ट में कनेक्ट किया था उस सेम डेटा को हमने सेंड किया एक्टिव कैंपेन को ताकि हम अपने एक्टिव कैंपेन के CRM में एक नया कॉन्टैक्ट उस ऑर्डर प्लेस करने वाले कस्टमर को एज अ न्यू कॉन्टैक्ट ऐड कर सके। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पावली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और ज़रूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पर क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पावली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज़ कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pavli.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पावली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।